बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। आज 7 जून 2021 बरोज़ पीर DC चौक गाकूच में हम मौजूद हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता 6 दिनों से यहाँ ग़िज़र के अवाम ने धरना दिया हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर जो गुस्ताखी का मामला पेश आया था, उसके बाद अवाम ने यहाँ पर भरपूर धरना दिया और हुकूमत ने चूँकि 7 तारीख़ की डेडलाइन दी थी मुतालबात की मंजूरी के लिए, तो आज 7 तारीख़ है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के मकामी उलमा में से इंतहाई मोहतरम हमारे मौलाना अब्दुल सबूर साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज चूँकि 7 तारीख़ है और पीर का दिन है, हुकूमत ने 7 तारीख़ का वादा किया था कि 7 तारीख़ को आपके मुतालबात मंजूर होंगे, तो क्या हुकूमत की जानिब से मुतालबात की मंजूरी की तरफ कोई पेशरफ्त अभी तक सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम राजा यूनुस साहब, जैसे कि आपके इल्म है, आपने बता दिया कि हुकूमत ने आज की डेडलाइन दी थी। हमारे उलमा कराम ने 29 तारीख़ की जो पेशी के बाद ये 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो मलूना के ख़िलाफ़, जो मुनहरिफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है 3 दिन के अंदर हमारे हवाले किया जाए, लेकिन 3 दिन तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो 1 तारीख़ को तमाम उलमा कराम ने जामे मस्जिद गाकूच के अंदर कोई 60 के करीब लगभग पूरे ज़िला ग़िज़र के उलमा मौजूद थे। उनने खामोश धरना देकर ये इंतज़ार किया 5 बजे तक, यही इंतज़ार किया कि शायद हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए और हम तक पहुंचाई जाए। लेकिन जब 1 तारीख़ की जब शाम हो गई 5 बजे के बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, उसके बाद उलमा कराम ने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए तमाम आवाम को, उलमा को रोड में लाने पे मजबूर कर दिया गया। इसलिए मेरे मोहतरम, आज 2 तारीख़ से लेके 6 तारीख़ तक हमने धरना दिया है और हुकूमत वक्त ने ये हमें बावर कराया था कि 7 तारीख़ को इंशाअल्लाह मलूना के ख़िलाफ़, मुनहरिफा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके आपको दे देंगे। अभी दिन के तकरीबन 11 बजे ही अब तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है, इसका कोई इत्तला हम तक नहीं है। लिहाजा मैं अपने आवाम की तरफ से, उलमा की तरफ से, मैं तंजीमुल उलमा पुनियाल का एक अदना सा रुकन हूँ और मेरे साथ मौलवी इकबाल साहब तंजीमुल उलमा के नायब सदर मौजूद हैं। तो अपने पैनल की तरफ से मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आज 5 बजे तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, तो हम अपने बड़े उलमा के मशावरत से इंशाअल्लाह अगले दिनों के लिए जो भी लाए अमल तय करेंगे, उसके लिए हम तन मन धन लुटाने के लिए ये ठाटे मारता हुआ समंदर तैयार है। इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को कुर्बान कराने के लिए, बीवी को बेवा करवाने के लिए 7 दिन तक इस मैदान में आए हैं। इंशाअल्लाह किसी भी कुर्बानी देने से हम दरेग नहीं करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, हुकूमत ने वादा किया था कि 7 तारीख़ को उस जो मुद्दई खातून थी उसका टर्मिनेट लेटर आपके हवाले कर दिया जाएगा और कार्रवाई का आगाज़ होगा। अब अभी तक 11 बजे तक, आज चूँकि वर्किंग डे है, वर्किंग डे में 11 बजे तक अगर कोई ऐसी इत्तला आप तक नहीं पहुँची, कोई पेशरफ अभी तक नहीं हुई और 5 बजे तक भी कोई पेशरफ न हुई और आपके मुतालबात नहीं माने गए, तो अगला मुतवक्किल अमल क्या हो सकता है? वैसे अब अगला जो मुतवक्किल अमल अब अभी हमें बताना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मैं भी उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए ग़िज़र, तंजीमुल उलमा पुनियाल का एक अदना सा रुकन हूँ। जब तक हमारे बड़े उलमा कुछ नहीं कहेंगे, इंशाअल्लाह जो भी लाए अमल तय होगा, जो भी हमारा हदफ होगा, जहाँ तक जाना हो, जैसे करना हो, हमारे बड़े उलमा की मशावरत से जो कहा जाएगा ऐसा ही इंशाअल्लाह हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मौलाना अब्दुल सबूर साहब, जिनका कहना है कि 7 दिन से यहाँ पर ग़िज़र के अवाम ने धरना दिया हुआ है और हुकूमत ने चूँकि पहले दिन यह वादा किया था कि 7 तारीख़ को उस मुद्दई खातून का टर्मिनेट लेटर आपके हवाले किया जाएगा। आज 7 तारीख़ है और 11 बजे तक अभी तक उसका टर्मिनेट लेटर हमारे हवाले नहीं किया गया है। हम 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे। अगर टर्मिनेट लेटर हवाले किया गया तो ये धरना जो है खामोशी से पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। बसूरत दीगर अगला लाएमल उलमा की मुशावरत से तय करके अगला कदम उठाया जाएगा। इसी के साथ यूनुस राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।